नमस्कार, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। कल बताए थे समीकरण को हल करना, आज बताएंगे समीकरण का निर्माण और समीकरण का हल करना। इसी को कहते हैं शाब्दिक प्रश्न या समस्या वाले प्रश्न। तो आपके बोर्ड पर दिया हुआ है, किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। किसी संख्या, कौन संख्या नहीं मालूम है, उस संख्या को हम मान लेते हैं x। आप मान ले सकते हैं y या z, लेकिन हम लोग यहाँ पर सामान्यता क्या मानते हैं, x। तो मान लिए संख्या बराबर x। संख्या का दुगुना करने पर तो लिखेंगे संख्या का दुगुना 2x। ठीक है। अब प्रश्न से क्या कर रहा है कि दुगुने में 8 जुड़ने पर तो लिख देंगे प्रश्न से 2x जोड़ 8 बराबर 32। ये बन गया आपका समीकरण। अब इस समीकरण को आप हल कर लीजिए। तो ये होगा 2x बराबर 32 में से 8 को घटा लिए, यहाँ लिखे 2x बराबर 24 या x बराबर 24 भागा 2 12। संख्या कितना आ गया, x। संख्या आ गया x। समझ गए। तो इस तरह के सवाल को बनाने का यही तरीका है, सावधानी से पढ़ेंगे और जिसको निकालना रहता है उसको x मानेंगे। अगला सवाल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए आपके बोर्ड पर एक सवाल है कि 6 के, यह आपका 8.1 अध्याय का 6ठा सवाल है कि 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो 6 का गुणज क्या होगा, 6, 12, 18 ऐसे, लेकिन ये नहीं मालूम है कि कौन सा गुणज, पहला कि दूसरा। तो हम लोग मान लेंगे 6 का गुणज 6x। देखिए 6 का गुणज हो गया 6x। समझ में आता है। पहला अगर लिखता तो लिखते 6, लेकिन हमको मालूम नहीं है तो इसलिए लिख लिए 6x। और 3 लगातार, तो दूसरा क्या होगा, उसमें 6 जोड़ देंगे, और तीसरा में क्या होगा, फिर 6 जोड़ देंगे। तो लिख देंगे प्रश्न से 6x और 6x जोड़ 6 और फिर 6x जोड़ 12 बराबर 144। आई बात समझ में। देखिए ये पहला गुणज, ये दूसरा गुणज और ये तीसरा गुणज, तीनों का जोड़ कितना है, 144। अब समीकरण बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो देखिए 6x 12 और 6 18x, या और यहाँ देखिए 6 और 12 18 बराबर 144, या हो गया 18x बराबर 144 घटाव 18 126। तो x बराबर 126 बटा 18 कितना आ गया, 7। x का मान कितना आ गया, 7। तो गुणज कौन कौन होगा, तो गुणज हो जाएगा, गुणज हुआ 7 गुना 6 कितना आ गया, 42। दूसरा कौन गुणज होगा, 42 में 6 जोड़ेंगे 48, और इसमें 6 जोड़ेंगे 54। आई बात समझ में। तीनों गुणज निकल गया, 42 48 54। आप इसको जोड़ेंगे तो 144 आएगा। देखिए 8 और 2 10 4 14 और 6 4 10 4 14, यानी सवाल आपका सही है, जांच भी कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए।
देखिए संख्या वाला एक दूसरा सवाल कि संख्या 40 को 2 भाग में बांटना है। पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या का 1/3 के बराबर हो। तो 40 को 2 भाग में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? तो लिखेंगे पहला भाग क्या होगा? पहला भाग x, समझ गए? एक भाग को मान लिए x, तो दूसरा क्या होगा? 40 में से x उसको घटा लेंगे। दूसरा भाग होगा, दूसरा भाग 40 घटाओ x। ठीक है। अब प्रश्न से क्या कहता है? पहली संख्या का 1/5, यानी यहां लिख देंगे प्रश्न से x/5 बराबर होगा दूसरी संख्या का 1/3। तो लिख दिए दूसरी संख्या क्या है? 40 घटाओ x और 1/3। ये समीकरण बन गया। अब तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। क्या करेंगे? इस 3 को इधर गुना करेंगे, 5 को इधर गुना करेंगे, तो हो गया ये 3x, ये 5 से गुना किए तो 200 और माइनस 5x। ये 5 इधर आएगा तो क्या होगा? 8x और इधर हो गया 200। x बराबर कितना? 200/8 25। संख्या कैसा हो बटा? पहली संख्या कितना हुआ? 25 और दूसरी संख्या देखिए ये हो गया पहली संख्या 25, तो दूसरी संख्या होगी 40 घटाओ 25 15। तो यही दो संख्या मिल गया 25 और 15। तो क्या कर रहे हैं हम? सवाल को पढ़ रहे हैं, पढ़कर उसको समीकरण बना रहे हैं और फिर समीकरण का हल बना रहे हैं। यही हुआ समीकरण का निर्माण और फिर समीकरण का हल करना। एक उम्र संबंधी सवाल आप देखते हैं। चलिए इसको आप पहले नोट कर लीजिए। देखिए आपके बोर्ड पर है एक उम्र संबंधी सवाल कि रहीम के पिताजी की उम्र रहीम की आयु की 6 गुनी है। यदि रहीम के पिताजी रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र बताइए। तो देखिए रहीम की उम्र नहीं मालूम है तो उसका हम मान लेते हैं x। देखिए लिखेंगे रहीम की उम्र है x वर्ष, तो पिताजी की उम्र कितनी होगी? पिताजी की उम्र होगी 6x वर्ष। दिया गया है कि रहीम के पिताजी कितने हैं? 6 गुना ज्यादा है। लेकिन रहीम के पिताजी कितने वर्ष बड़े हैं? 35। यानी प्रश्न से 6x जो है, ये 6x जो है, अगर x में 35 जोड़ दे तो दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि कह रहे हैं बड़े हैं, मतलब कि x में 35 को हमको जोड़ना है। तो x हो जाएगा x जोड़ 35, मैंने रहीम में 35 जोड़ दिए तो पिताजी के उम्र के बराबर हो गए। अब इसको समीकरण बन गया। अब इसको बना लीजिए। क्या हो जाएगा? 6x में से x जाएगा तो हो जाएगा 5x बराबर 35 और x बराबर हो गया 7। तो रहीम का उम्र कितना हो गया? रहीम की उम्र हो गई 7 वर्ष और पिताजी की उम्र कितने हो गई? बोलिए 42 वर्ष। 6 गुना, रहीम से 6 गुना। तो इस तरह हम लोग सवाल को पढ़ रहे हैं और जिसको निकालना है उसका x माने, फिर उससे जो संबंध बन रहा है उसमें प्रश्न जैसा संबंध को दे दिए और जो इक्वल का साइन होता है, बराबर का, प्रश्न से उसको समीकरण का निर्माण करते हैं और फिर समीकरण को बनाते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिए।
देखिए अगला सवाल, एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई क्या है? चौड़ाई से दुगनी। तो यहाँ लिख देंगे चौड़ाई बराबर x मीटर। तो लंबाई कितना हो गया? 2x मीटर। आई बात समझ में? लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी, तो चौड़ाई x तो लंबाई 2x। आयत का परिमाप कहता है 48 मीटर। तो परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहां लिख देंगे प्रश्न से परिमाप कितना दिया हुआ है? बोलिए 48 मीटर। तो ये हो जाएगा 2 गुना, बोलिए x 2x बराबर 48। तो 2 1 3, यहाँ हो गया 6x बराबर 48। x बराबर 48 बटा 6 8 मीटर। ये कौन चीज निकला? चौड़ाई। लिखेंगे चौड़ाई हो गया 8 मीटर और लंबाई कितना हो गया? बोलिए 16 मीटर। क्यों? क्योंकि चौड़ाई से दुगना है लंबाई। तो देखिए इस तरह हम सवाल पढ़ेंगे और जो संबंध है उसको लिख देंगे, समीकरण बन जाएगा और समीकरण को फिर हल कर लेंगे। चलिए इसको उतार लीजिए। आगे जो भी सवाल है आप अपने चैप्टर का बना लीजिएगा। धन्यवाद।